हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम 2025 इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का कोई भी फॉर्म भरा है, चाहे उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा चाहे उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये कंफर्म हो जाएगा कितना कंपटीशन यहाँ पे होता है। दोस्तों इस बार सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो रहे हैं, तो आपका एडमिशन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एंड अगर आपने पीजी का फॉर्म पे किया तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होगा। एंड दोस्तों कुछ कोर्सेज के एंट्रेंस एग्जाम भी होंगे, तो भैया दोनों ही केसेस के अंदर आपको फायदा होना ये बात तो एकदम तय है। बट दोस्तों कितना कंपटीशन है, कितने बच्चों ने यहाँ पे किस किस कोर्सेज में फॉर्म भरा है, ये अगर आपको पता होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कंपटीशन फेस करना है। एंड सच मानो इस बार यहाँ पे सीट भी बढ़ गई है एंड आपको कम मार्क्स पे भी एडमिशन मिलेगा, ठीक है। एंड दोस्तों विद्यापीठ का एडमिशन कैसे होता है, उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, स्केलिंग मेथड क्या होता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो जाकर उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। तो भैया कंपटीशन कितना है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है, तो मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कंपटीशन कितना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये है विद्यापीठ में 2760 सीटों के ये 14,865 अभ्यर्थियों ने किया है आवेदन। अब इससे परेशान मत हो दोस्तों, क्योंकि ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने यूपी कॉलेज में भी अप्लाई किया होगा, हरीशचंद्र में भी अप्लाई किया होगा, तो ऑटोमेटिकली यूपी कॉलेज का एडमिशन पहले खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कम से कम 4,800 तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि ये सब बच्चे कहाँ जाएंगे, यूपी कॉलेज चले जाएंगे। फिर दोस्तों कुछ बच्चे हरीशचंद्र चले जाएंगे, कुछ बच्चे बाहर जाएंगे, तो भैया आपका कंपटीशन जितना दिख रहा है उतना है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों बीए में 1500 सीट है, तो जो 1500 सीट है इतनी ज्यादा सीट कहीं नहीं है। एंड यहाँ पे 3,807 बच्चों ने केवल अप्लाई किया है, यानी दुगना। तो भैया अब आपका बीए का तो एंट्रेंस एग्जाम होगा नहीं, आपका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। तो अगर आपने बीए के लिए अप्लाई किया है विद्यापीठ में तो इस बार आपका एडमिशन कंफर्म है। अगर आपका 60% से ऊपर क्लास 12th में आया तो आप यहाँ पे एडमिशन कंफर्म तो मानो, ठीक है। तो दोस्तों बीकॉम की जो सीट यहाँ 132 सीट थी, अब सीट बढ़ चुकी है, 300 सीट हो गई है। यहाँ पे कितने बच्चों ने अप्लाई किया, 3,197। दोस्तों ये आपको दिख रहा है, बट मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन कहाँ पे होगा, यूपी कॉलेज में होगा, हरीशचंद्र में होगा। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन केवल 1500 बच्चों का है, एंड उसमें भी बहुत से बच्चों के मार्क्स क्लास 12th में 40-50% रहते हैं। तो अगर आपका 70% से ऊपर है बीकॉम में तो आप यहाँ पे एडमिशन कंफर्म मानो एकदम, ठीक है। फिर दोस्तों बीएससी बायो यहाँ पे देख लो, बीएससी यहाँ पे बायो के यहाँ गलती हो गया है, बीएससी बायो मैथ होगा आपका। एलआईबी यहाँ पे 60 सीट है एंड 1289 बच्चों ने अप्लाई किया, तो एलआईबी में कंपटीशन यहाँ पे है, क्योंकि एलआईबी आपका एक प्रोफेशनल कोर्स है और इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो भैया आपको एंट्रेंस एग्जाम देके यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। फिर दोस्तों बीएलबी देखियो, यहाँ पे भी आपका 60 सीट है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स दोस्तों बीएलबी है। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन मिल गया तो बहुत कम पैसे में आप लोग बीएलबी 5 साल का कोर्स कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखियो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, 1000 बच्चों का कंपटीशन है केवल, कितना ही कंपटीशन है, ठीक है। फिर दोस्तों एमपीएड हो गया, एलएम हो गया, बीसीए हो गया। बीसीए में 120 सीट है और 872 दोस्तों सीट इस बार बढ़ चुकी है, पहले 60 सीट थी, इस बार आपकी दुगनी हो गई है। तो 872 बच्चों ने फॉर्म फिल किया है एंड डेट तो खत्म हो चुकी है अब, तो अब भैया तो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बीबीए देखो यहाँ पे 60 सीट है, 613 बच्चे, यानी बीबीए में सबसे कम फॉर्म मेरे हिसाब से है, क्योंकि पहली बार विद्यापीठ के मेन कैंपस में बीबीए स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो बीबीए का देखो, बीबीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा, बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एलएलबी का होगा, बीएलबी का होगा, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम इनका होगा, ठीक है। फिर दोस्तों बीएफए आपका होगा 90 सीटें और 611 बच्चों ने, तो ये आपका कंपटीशन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो। तो अगर आप इधर यूजी के फॉर्म तो हो चुके हैं खत्म, पीजी के फॉर्म आपके बचे हुए हैं, तो पीजी के फॉर्म आपके कब तक है, 25 जून तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। और जुलाई में आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखियो जुलाई में होगी काशी विद्यापीठ में स्नातक के दाखिले की काउंसलिंग, क्योंकि आपका देखो वो फॉर्म अगर आपने फिल किया है जिसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा तो सीधे आपका काउंसलिंग होगा, आपका सीधे एडमिशन हो जाएगा। बट जिसका एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बाद ही आपका काउंसलिंग होगा, तो फॉर्म सही से फिल करना, अच्छे से तैयारी करना। तो अगर आप लोग बीबीए, बीसीए, एलएलबी या फिर बीए एलएलबी की तैयारी कर रहे हो तो अभी भी मौका है, जाके हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। अगर बैचेस को नहीं ज्वाइन करना तो मेरी बात को सुनियो ध्यान से दोस्तों, मैं बता दूं कि बीए एलएलबी का और एलएलबी का 5 साल का पेपर विद आंसर की हमने टाइप करवा के विद एक्सप्लेनेशन के साथ में अपनी ऐप में अपलोड कर दिया है, मात्र चिप्स के दाम पे जाके आप उसको परचेज करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना बीबीए का, बीसीए का, बीए एलएलबी का और एलएलबी का, इनमें से बीबीए का पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि बीबीए पहली बार विद्यापीठ के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है और पहली बार इसका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। जाके कम से कम प्रीवियस या पेपर देखियो, क्योंकि दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, जाके बैचेस को परचेस कीजिए, बैचेस में आपको ऑटोमेटिकली पेपर मिल जाएगा, बट आप अलग से भी पेपर परचेस कर सकते हो या फिर बैचेस में इनरोल
हो सकते हो। ठीक है, ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।